वेलकम टू इन्वायरोट्रिक्स। मैं हूं डॉक्टर सविता कलशन और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जेकेपीएससी का जो हमने लेक्चर जो है वो स्टार्ट कर रखा था, उसी का जो है ये थर्ड पार्ट जो है हम देखने वाले हैं। तो मैच द फॉलोइंग यहाँ पर आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 66। ज़्यादा वक्त नहीं है हमारे पास क्योंकि कल ही इसका एग्ज़ाम है, तो मैं इसको पेपर को सॉल्व कराना चाह रही हूँ। क्या पता कोई रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको इसमें से आ जाए। और इससे पहले भी मैं बहुत सारे PYQs जो है मैं करा चुकी हूँ, तो कहीं ना कहीं से आपको कोई ना क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है कि डस्ट, फ्यूम, मिस्ट और स्मोक आपको दे रखा है, उनमें से उनके साइजेस बताने हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डस्ट की, तो डस्ट का जो साइज़ होता है 1 to 200 माइक्रोमीटर होता है, 1 to 200 माइक्रोमीटर। फ्यूम्स की अगर हम बात करें तो फ्यूम्स का जो साइज़ होता है दैट इज़ द 0.1 to 1 माइक्रोमीटर। फ्यूम्स में 0.1 to 1 माइक्रोमीटर। मिस्ट की अगर हम बात करें तो मिस्ट का साइज़ क्या रहेगा आपका, मिस्ट का जो साइज़ रहेगा दैट इज़ लेस देन 10 माइक्रोमीटर। स्मोक का जो होता है 0.01 to 1 माइक्रोमीटर। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बताओगे कि एरोसोल का जो साइज़ है वो कितना रहता है आपका। ठीक है, तो डस्ट का कितना हुआ 1 to 200 माइक्रोमीटर। फ्यूम्स का कितना हुआ आपका, फ्यूम्स का कितना हुआ, फ्यूम्स का 0.1 to 1 माइक्रोमीटर। मिस्ट का कितना रहेगा आपका, मिस्ट का आपका रहेगा लेस देन 10 माइक्रोमीटर और स्मोक का रहेगा 0.1 to 1 माइक्रोमीटर। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि असर्शन UVC इज़ द मोस्ट वाइडली यूज टू डिसइंफेक्टेंट वाटर। UVC डिसइंफेक्टेंट फॉर वाटर हम यूज़ करते हैं, येस दिस इज़ करेक्ट। द बाय रीजन क्या कह रहा था, वेवलेंथ बिटवीन 250 to 270 नैनोमीटर। द UV स्पेक्ट्रम इज स्ट्रोंगली एब्जॉर्ब द न्यूक्लिक एसिड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मेकिंग द मोस्ट लीथल रेंज ऑफ वेवलेंथ फॉर माइक्रोब्स को क्या करता है, ये किल कर देता है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग दैट। तो रीजन भी जो है आपका करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 68। अक्रॉस द ग्लोब वेयर इज़ द येलो डस्ट फिनोमिना सीन। येलो डस्ट फिनोमिना जो है हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो येलो डस्ट फिनोमिना जो है हमें नॉर्दर्न चाइना में हमें देखने को मिलता है, येलो डस्ट फिनोमिना नॉर्दर्न चाइना। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जोन ऑफ एटमॉस्फेयर एक्सटेंडेड टू द अर्थ सर्फेस इन 1 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। 1 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस जो है वो कौन सा लेयर जो है हमें देखने को मिलता है, तो 1 से 2 किलोमीटर की रेंज में जो है हमें फ्रिक्शन लेयर देखने को मिलता है। तो जोन ऑफ एटमॉस्फेयर एक्सटेंडेड द अर्थ सरफेस ऑफ 1 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस ऑफ बाउंड्री लेयर वी नोन इट एज फ्रिक्शन लेयर। वह 1 से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस में हमें क्या देखने को मिलता है, फ्रिक्शन लेयर हमें देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 70 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डिंग टू द बायोस्फीयर रिजर्व एंड डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रू। इनमें से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व के रिगार्डिंग जो है वो ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व आर डेजिग्नेटेड बाय यूनेस्को, येस दिस इज करेक्ट। रिसर्च, एजुकेशन, मॉनिटरिंग, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ के लिए बनाया गया। ह्यूमन इंटरेक्शन इन कोर जोनल प्रोहिबिटेड एंड कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड। कोर जोन में ह्यूमन इंटरेक्शन कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है, येस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 71। एल्कोहल मिक्सचर इज यूज टू मोबाइल फेज एंड रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी। एल्कोहल मिक्सचर आर यूज इन मोबाइल फेज इन रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी। इथेनॉल या अल्कोहल का यूज़ करते हैं, येस दिस इज करेक्ट। रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी इज अ क्रोमेटोग्राफी वेयर स्टेशनरी फेज इज पोलर। क्या रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज पोलर होता है, नो, स्टेशनरी फेज नॉन पोलर होगा हमेशा रिवर्स। मैंने कल ही बात की थी HPLC वाला जब कराया था तब कि रिवर्स फेज हमारा क्या होगा, नॉन पोलर होगा, मोबाइल फेज क्या होगा, पोलर होगा। ठीक है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज ट्रू बट आर इज फॉल, करेक्ट आंसर इज दैट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मेन कंस्टिट्यूएंट यूज टू कंपोजिशन ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स इन मॉनिटरिंग इन इंडिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स को मॉनिटर करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर जो हम यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या है आपका पर्टिकुलेट मैटर 10 और PM 2.5 दोनों है। ठीक है, साथ ही साथ NO2 भी है, बट उसमें SO2 को जो हम मेज़र नहीं करते, CO2 के कंसनट्रेशन को मेज़र करते हैं। तो 1, 2, 4 इज़ दी करेक्ट आंसर। क्या क्या रहेगा, पर्टिकुलेट मैटर 10 भी और 2.5 भी और NO2 भी और साथ ही साथ आपका CO2, NO2 CO2 पर्टिकुलेट मैटर 10 और 2.5, क्लियर है। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट बायोम कैन बी क्लासिफाइड एज। ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट बायोम, ये जो है मैं इसके ऊपर बहुत अच्छा पूरा एक टॉपिक रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। तो ऑप्टिमम बायोम इज़ दी करेक्ट आंसर। द ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट बायोम इज ऑल्सो नोन एज ऑप्टिमम बायोम।
ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच अमंग दीज आर मेन ग्रीन हाउस गैसेज, इनमें से कौन सी मेजर ग्रीन हाउस गैसेज हैं, तो वो क्या है आपका नाइट्रस ऑक्साइड है, क्या मीथेन है, यस मीथेन इज ऑल्सो अ मेजर ग्रीन हाउस गैस, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड कूलिंग इफेक्ट कॉज करता है ना कि वार्मिंग, तो ठीक है। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HFC जो है वो भी है आपका, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 1 2 4 इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच इज द प्राइमरी कंट्रीब्यूटिंग ऑफ मिनरल इन कैल्शियम आयन इन वाटर, कैल्शियम आयन कंट्रीब्यूटिंग मिनरल फ्रॉम कैल्शियम आयन इन वाटर, क्या जिप्सम भी होगा, एंडीसाइड भी होता है, डोलोमाइट भी होती है, आर्गोनाइट भी होता है, तो इसमें से सारे के सारे ऑप्शन जो है आपके करेक्ट है। तो कैल्शियम आयन रिच जो है वो जिप्सम रहेगा, एंडीसाइड, डोलोमाइट और आर्गोनाइट जो है आपका कैल्शियम रिच मिनरल्स होते हैं। क्लियर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 76, द सिस्टम द डिजाइन टू रिमूव द वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इन वेडोज जोन इज नोन एज, वेडोज जोन वी नोन एज सॉइल वेपर एक्सट्रैक्शन, उसको क्या कहेंगे, द सिस्टम डिजाइन टू रिमूव द वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम द वेडोज जोन इज नोन एज सॉइल वेपर एक्सट्रैक्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 77, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, AAS is commonly used to determine the heavy metal, yes this is correct, the cold vapor generation technique is used to analysis of heavy metal, कोल्ड वेपर जनरेशन, यस दिस इज हेलियोकैथोड लैम्प का भी यूज़ करते हैं, तो नन ऑफ दी अबव इज दी इनकरेक्ट। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ क्रेडिट एंड परमिट द कंपनी टू एमिट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ CO2 इज रेफर टू एज, उसको क्या कहेंगे, परचेजिंग और सेलिंग ऑफ क्रेडिट्स को CO2 के रिलेटेड उसको हम क्या कहेंगे, कार्बन ट्रेडिंग। ठीक है, बात की है ना मैंने ये जब क्लाइमेट चेंज कराया था, कार्बन ट्रेडिंग क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 79, अ हाई डेंसिटी मिक्स कंटेनिंग फ्रेगमेंट, high density mix containing fragment rock pumice and ash is produced the volcano which is higher speed is called, higher speed से जो produce होता है that is the pyroclastic। ठीक है, pyroclastic produce from a volcano that is the pyroclastic। ठीक है, rock pumice ash तीनों चीज़ें निकलती हैं। ठीक है, तो उसको हमने क्या बोला, हाई स्पीड से निकलता है, तब उसको हम क्या कहेंगे, पायरोक्लास्टिक। क्लियर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 80, फाइंड आउट द इनकरेक्ट ऑप्शन टू रिलेटेड टू सन स्पॉट, सन स्पॉट से रिलेटेड इनमें से कौन से जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। दीज आर द कूलर देन डार्कर, तो दीज आर द एरिया द सन सरफेस वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज अराउंड 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन अर्थ, कि मैग्नेटिक फील्ड 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन अर्थ हो जाती है, तो ये क्या है आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि सन स्पॉट क्या है, दीज आर द कूलर एंड डार्कन रीजन ऑफ सन सरफेस एंड दीज आर फॉर्म ड्यूरिंग द पीक पीरियड ऑफ सोलर मैग्नेटिक एक्टिविटी, जब पीक पीरियड होता है सोलर मैग्नेटिक एक्टिविटी का, जब ये फॉर्म होते हैं। लेकिन ये बात इनकरेक्ट है कि दीज आर द एरिया सन सरफेस वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज अराउंड 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन अर्थ, 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन अर्थ हो जाती है, ये बात गलत है। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन टर्म ऑफ पर्टिकुलेट मैटर द एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स फॉर्म फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन ऑफ वेरियस गैसेज इज कॉल्ड, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल फॉर्म फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन दैट इज द कंडेंसेशन एरोसोल, उसको क्या कहेंगे, कंडेंसेशन एरोसोल कहेंगे। पर्टिकुलेट मैटर एटमॉस्फेरिक पार्टिकल फॉर्म फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन ऑफ वेरियस गैसेज, डिफरेंट गैसेज के फॉर्मेशन से जो है वो जब एरोसोल्स फॉर्म होते हैं दैट इज द कंडेंसेशन एरोसोल। क्लियर है। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे इन द रिमोट सेंसिंग, नोवा इज एक्रोनियम, नोवा का एक्रोनियम क्या है, नोवा का एक्रोनियम क्या है, that is the National Oceanic and Atmospheric Administration, National Oceanic Atmospheric Administration। क्लियर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एनवायरमेंटल लैप्स रेट, एनवायरमेंटल लैप्स रेट क्या होता है, एक्चुअल लैप्स रेट जो हम ऑब्जर्व करते हैं, तो एनवायरमेंटल लैप्स रेट क्या है, बेसिकली इट इज़ द टेम्परेचर ग्रेडियंट ऑफ एम्बियंट एयर, इट इज़ द टेम्परेचर ग्रेडियंट ऑफ एम्बियंट एयर। ठीक है, टेम्परेचर ग्रेडियंट ऑफ एम्बियंट एयर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द WHO अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इन फाउंड इन हजार्डस वेस्ट, 15 से 20% हजार्डस वेस्ट बायोमेडिकल वेस्ट में जो आपका प्रेजेंट होता है। क्लियर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लोराडीन एंड मिथॉक्सीक्लोर एंड डाईएल्डरीन अमंग द डेंजरस पेस्टिसाइड, ये डेंजरस पेस्टिसाइड है बिकॉज दे आर डेंजरस बिकॉज ऑल्सो क्लासीफाइज एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस, यस दिस इज करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। ये जितने भी आपके पेस्टिसाइड्स हैं ये क्या होते हैं, एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस होते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, नॉट डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्टर्बेंस कॉज करते हैं। क्लियर है। देन आता है आपका बेटले एनवायरमेंटल इवैल्यूएशन सिस्टम इंक्लूड्स अ चेकलिस्ट ऑफ, बेटले एनवायरमेंटल इवैल्यूएशन सिस्टम इंक्लूड अ चेकलिस्ट ऑफ 78 पैरामीटर, कितने पैरामीटर्स को कंसिडर करता है,
78 पैरामीटर्स को कंसिडर करता है। क्लियर है? तो चेकलिस्ट मेथड में कितने पैरामीटर्स को कंसिडर किया जाता है? 78 पैरामीटर्स को। इन टर्म ऑफ एटॉमिक एनर्जी फेमस एक्रोनिम IAEA which stands for International Atomic Energy Association, which stands for International Atomic Energy Association. क्लियर है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? इन टर्म ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट द मैक्सिमम ड्यूरेशन एंड वैलिडिटी ऑफ इन्वायरमेंटल क्लियरेंस माइनिंग प्रोजेक्ट, तो कितना रहता है? 30 ईयर्स का आपका इन्वायरमेंटल क्लियरेंस रहता है माइनिंग प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है? सिस्मिक वेव जनरेटेड टू अल्टरनेट कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ जियोमेट्रिकल रेफर टू एज। ठीक है। द सिस्मिक वेव विच इज जनरेटेड बाय अल्टरनेट कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ जियोस्फेरिक मटेरियल इज रेफर टू एज पी वेव। क्या बोलेंगे उसको? पी वेव बोलेंगे। द अल्टरनेट कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन कॉज करता है, दैट इज द पी वेव। क्लियर है? द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 90, द डिप्लीशन ऑफ ओजोन इज मोर सीवियर in uninterrupted extreme cold climatic condition because rising concentration of chlorofluorocarbon in the environment is the ठीक है, especially in the Arctic region. Depletion of ozone is more severe in the control condition climate कोल्ड क्लाइमेट कंडीशन में जो है आपका डिप्लीशन ऑफ ओजोन जो है वो ज़्यादा सीवियर होता है बिकॉज कंसनट्रेशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन द इन्वायरमेंट इज टू सीरियस कंसर्न स्पेशली फॉर आर्कटिक रीजन। आर्कटिक रीजन के लिए ये जो है वो मेजर कंसर्न है क्योंकि पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड की वजह से भी जो है वो आपका क्लोरीन रिलीज होता है जब आपकी जो बर्फ़ है वो मेल्ट होती है तब। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द डाटा फ्रॉम द जियोस्टेशनरी मेट्रोसेट सैटेलाइट कैन बी यूज फॉर डाटा फ्रॉम जियोस्टेशनरी मेट्रोसेट सैटेलाइट कैन बी यूज फॉर साइनॉप्टिक क्लाइमेटोलॉजी और सी सरफेस टेम्परेचर, दोनों के लिए हम यूज़ करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी इज़ दी करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है? मैक्सिमम कंसनट्रेशन ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन स्ट्रीम इज फाउंड ड्यूरिंग द आफ्टरनून आवर। Maximum concentration of DO is stream is found during the afternoon hour. Yes, this is correct. Reason: the high afternoon temperature lead to better dissociation of gas and resulting the high concentration of dissolved oxygen. Maximum concentration of dissolved oxygen जो है वो कब होगा? ड्यूरिंग द डे टाइम। जब क्या होगा? फोटोसिंथेसिस जो है वो अकर होगी तो प्रोडक्शन जो है आपका डिसॉल्व ऑक्सीजन का ज़्यादा रहेगा। ठीक है, बट द हाई आफ्टरनून टेम्परेचर लीड टू डिसोसिएशन ऑफ गैस एंड रिजल्टिंग द हाई कंसनट्रेशन ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन। दिस इज करेक्ट बट दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ ए आर एंड आर इज करेक्ट एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देन क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है? द बायोजियोकेमिकल साइकिल इन द underground rock play in commonly known as biogeochemical cycle in which the underground rock can play a role in commonly known as एंडोजेनिक पी और सेडिमेंट्री। इसको क्या कहेंगे? एंडोजेनिक और सेडिमेंट्री दोनों। ठीक है, दोनों ऑप्शन आपके ठीक हैं क्योंकि बायोजियोकेमिकल इज अंडरगो द रॉक प्ले अ की रोल कॉमनली नोन एज एंडोजेनिक साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल। तो आपकी सिर्फ और सिर्फ प्योर सेडिमेंट्री साइकिल जो है वो कौन सी है? फॉस्फोरस साइकिल। ठीक है, और सल्फर जो है वो समटाइम गैशियस रोल भी प्ले करती है और आपका समटाइम सेडिमेंट्री भी प्ले करती है। तो मेजर अगर हम कहेंगे कंप्लीट सेडिमेंट्री साइकिल जो है वो कौन सी है? आपकी फॉस्फोरस साइकिल है। क्लियर है? देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच मेथड इज़ नॉट सूटेबल फॉर डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट के लिए कौन सा मेथड सूटेबल नहीं है? तो वो लैंडफिल आपका सूटेबल मेथड नहीं है। तो ऑटोक्लेविंग हो सकता है, श्रेडिंग एंड डिसइंफेक्शन हो सकता है और इंसिनरेशन जो है वो आपका सूटेबल मेथड है, बट लैंडफिलिंग इज नॉट दी suitable method. Then next question क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 95, अकॉर्डिंग टू द रीसेंट सिस्मिक जोन द डिफाइन द मैग्नीट्यूड डैमेज रिस्क और द फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक अक्रेंस इज डिवाइडेड इनटू कितने टाइम हायर होता है? 4 टाइम डैमेज रिस्क जोन जो है वो आपका ज़्यादा होता है। ठीक है, इंडिया हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 4 डैमेज रिस्क जोन। 4 जोन हैं इंडिया में, 1, 2, 3 और 4 रोमन नंबर्स में जिनको लिखा जाता है। तो 4 जोन में इंडिया ने इसको डिवाइड किया। क्लियर है? देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ड्यूरिंग द EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट द NOC फ्रॉम द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल होल्ड द पब्लिक हेयरिंग हेडेड बाय। किसकी प्रेजेंस में जो है वो पब्लिक हेयरिंग को होल्ड कर सकती है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड? द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है,
उसकी प्रेजेंस में ये होल्ड कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का एम क्या है, टू प्रोहिबिट द हंटिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ। जोलॉजिकल अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट द सेंट्रल जोलॉजिकल अथॉरिटी, ये भी मैंने बताया था। इम्पोज द पेनल्टी ऑफ वायलेशन ऑफ एक्ट, इम्पोज पेनल्टी लगेगी अगर कोई वायलेट करेगा एक्ट को, तो ये भी जो है आपका करेक्ट है। तो ऑल दी अबव आर दी करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था, परमानेंट हेयरिंग लॉस इन रिजल्टिंग टू द एक्सपोजर ऑफ हाई इंटेंसिटी ऑफ ब्रॉडबैंड नॉइस इन लॉन्ग ड्यूरेशन इज नोन एज, तो उसको क्या कहेंगे, बॉयलर मेकर डेफनेस। क्या बोलेंगे उसको, बॉयलर मेकर्स डेफनेस। ठीक है, जब हाई इंटेंसिटी एक्सपोजर टू हाई इंटेंसिटी एंड ब्रॉडबैंड नॉइज़ अगर हो जाता है एक लंबे समय तक, तो बॉयलर मेकर डेफनेस जो है हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, देन ट्रोपोस्फेरिक कंसंट्रेशन हाइड्रोक्सिल आयन इज हायर इन ट्रोपोस्फेरिक कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन का जो कंसंट्रेशन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ हाई होगा, ट्रॉपिकल रीजन में। कहाँ होगा, ट्रॉपिकल रीजन में। द Ringelmann scale is known as, Ringelmann scale is used to measure the apparent density and opacity of smoke. डेंसिटी एंड ऑपोसिटी ऑफ स्मोक की स्टडी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रिंगलमैन स्केल विच इज़ यूज टू अपेयर द डेंसिटी एंड ऑपोसिटी ऑफ स्मोक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 101, दैट इज दी ड्यूरिंग द समर फिनोमिना वी कॉल इन थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन अकर इन लेक। मैच द फॉलोइंग आपको दे रखे, थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ लेक जो है वो कौन कौन से उसमें क्या क्या किस तरीके से देखी जाती हैं। This is the surface layer that get heated by solar radiation and because of its lower density float upon the bottom layer. लो डेंसिटी होने की वजह से वो किस पे फ्लोट करेगी, अपॉन दी बॉटम लेयर। दिस इज द सरफेस लेयर दैट गेट हीटेड बाय द सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन की वजह से हीट हो जाती है, दैट इज दी एप्लीमिनियन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 ठीक है, एप्लीमिनियन जो है उसमें क्या होगा, सरफेस जो है दिस इज द सरफेस लेयर दैट गेट हीटेड बाय द सोलर रेडिएशन। देन आपका क्या आएगा, दिस इज द फिनोमिना ऑफ disappearance of thermal stratification during the cold temperature causing the entire body of water to behave like a hydrological unit. हाइड्रोलॉजिकल यूनिट की तरह बिहेव करेगा, तो वो किस में होगा, ओवरटन में। ठीक है, ओवरटन में क्या हो रहा है, इट इज़ द फिनोमिना ऑफ डिसअपेरेंस इन थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन। थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन का डिसअपेरेंस होना स्टार्ट हो जाता है ओवरटन में। ठीक है, दिस इज द बॉटम लेयर ऑफ द लेक। बॉटम लेयर ऑफ द लेक इसको क्या बोलेंगे हम, हाइपोलिम्नियन इज द बॉटम लेयर ऑफ द लेक। ठीक है, दिस इज द शेयर प्लेन ऑफ द लेयर बिटवीन द टू लेयर, द डिफरेंट टेम्परेचर कहाँ देखने को मिलेगा, थर्मोक्लाइन में हमें देखने को मिलेगा। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 1 3 2 4। ठीक है, 3 2 4। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 102, द मोस्ट सूटेबल टेक्निक टू एलिमेंटल एनालिसिस। एलिमेंटल एनालिसिस के लिए जो सबसे सूटेबल टेक्निक क्या होगी, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, CHNS एनालाइज़र। CHNS एनालाइज़र का हम यूज़ करेंगे, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन और सल्फ़र का हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है, किसका एनालिसिस करते हैं, कार्बन का, हाइड्रोजन का, सल्फ़र का और नाइट्रोजन का एनालिसिस करते हैं। क्लियर है, इसमें थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर्स जो हैं आपके प्रेजेंट होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ दी करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 103, द प्रेजेंस ऑफ साइनोफाइटा इन वाटर बॉडीज इंडिकेट द यूट्रोफिकेशन। साइनोफाइटा इज द डोमिनेंट स्पीशीज ऑफ एल्गे फाउंड इन ओलिगोट्रॉफिक लेक। तो प्रेजेंस ऑफ साइनोफाटा जो है वाटर बॉडीज इंडिकेट द यूट्रोफिकेशन ये कॉज करता है। बट साइनोफाइटा क्या डोमिनेटिंग स्पीशीज़ है जो एल्गे फाउंड इन ओलिगोट्रॉफिक लेक में प्रेजेंट होती है? नो, दिस इज़ नॉट
करेक्ट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट। साइनोफाटा बेसिकली क्या होता है? साइनोफाटा साइनोबैक्टीरियाज होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी जिनको बोला जाता है, ठीक है। दीज आर द इंडिकेटर ऑफ यूट्रोफिकेशन, ये इंडिकेटर होते हैं यूट्रोफिकेशन का, बट दे आर डोमिनेटिंग इन ऑलिगोट्रॉफिक, ठीक है। दे आर डोमिनेटिंग इन ऑलिगोट्रॉफिक, दिस इज नॉट ट्रू। दे आर डोमिनेटिंग एट यूट्रॉफिक लेक। यूट्रॉफिक लेक में जो है आपके ये डोमिनेटिंग होते हैं, ना कि ऑलिगोट्रॉफिक लेक में। यूट्रॉफिक लेक में आपके ये डोमिनेटिंग होंगे क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया जो है वो वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं मैक्सिमम कंसंट्रेशन में। क्लियर है? देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 104, द मटेरियल दैट एक्यूमुलेट बॉटम ऑफ द रॉक फॉल इज रेफर टू एज। जो बॉटम ऑफ द रॉक फॉल पे एक्यूमुलेट होगा वो क्या होगा आपका? बेसिकली क्या होगा? बेसिकली वो रहेगा आपका एक तो पाइल ऑफ टेलिस और साथ ही साथ आपका स्क्रे, ठीक है। बोथ ए एंड बी आर दी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द इक्विवेलेंट डायमीटर ऑफ पार्टिकल सेटलिंग इन एयर इज कॉल्ड। उसको क्या कहेंगे? द इक्विवेलेंट डायमीटर ऑफ पार्टिकल विच इज सेटलिंग इन द एयर वी कॉल इट एज एरोडायनेमिक डायमीटर, ठीक है। वी कॉल इट एज एरोडायनेमिक डायमीटर। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द सब्सटेंस दैट कंडेंस द नियर माउथ ऑफ द वोल्केनिक furnace is called the sublimate, and which among is not a major component of sublimate. This is not the major component of sublimate, that is the PaH, ठीक है। पॉलीएरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो है वो आपके डायरेक्टली जो है वो एक्यूमुलेट नहीं होते हैं माउथ ऑफ द वोल्केनो के नियर बाय, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इथेनॉल एज एन अल्टरनेटिव फ्यूल इज नोन एज। इथेनॉल जो है वो अल्टरनेटिव फ्यूल है जिसको हम क्या कहते हैं? ग्रेन एल्कोहल, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्रेन एल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ साइक्लोन सेपरेटर पार्टिकल लार्जर देन 5 माइक्रोमीटर अबव दी 90% होती है साइक्लोन सेपरेटर की एफिशिएंसी 5 माइक्रोमीटर के पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए। देन वन ऑफ द मेजर कंसर्न एसोसिएटेड टू द करंट ऑफ इंसिनरेशन इन बायोमेडिकल वेस्ट इज़ टू रिलीज ऑफ टॉक्सिक लाइक डायोक्सिन। डायोक्सिन जो निकलते हैं वो हमारा मेजर कंसर्न है इंसिनरेशन जब हम करते हैं प्रोसेस को, क्योंकि डायोक्सिन क्या होते हैं आपके, वो एटमॉस्फेयर में अगर आएंगे तो वो क्या करेंगे? कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स को कॉज कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैच द फॉलोइंग आपको करना है। मैच द फॉलोइंग में आपको कुछ रिएक्शंस दे रखी हैं, ठीक है। पल्वराइजेशन जो है, पल्वराइजेशन में क्या होता है? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट हम करते हैं। पल्वराइजेशन में हम क्या करते हैं कि क्रशिंग और ग्राइंडिंग करते हैं सॉलिड वेस्ट का। देन इंसिनरेशन में क्या करते हैं? हाई टेम्परेचर पे बर्न करते हैं, तो हाई टेम्परेचर बर्निंग ऑफ रिफ्यूज एट दी हाई टेम्परेचर। श्रेडिंग में क्या करते हैं? श्रेडिंग में क्या करेंगे हम? श्रेडिंग में बेसिकली कटिंग एंड टीयरिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट होगा। पैरालिसिस में क्या होगा आपका? पैरालिसिस में क्या होगा? पैरालिसिस में डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हमें देखने को मिलेगा। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जो है हमें देखने को मिलेगा। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? एज कम्पेयर टू द सी वाटर फ्रेश वाटर कंटेन। फ्रेश वाटर कितना होता है सी वाटर में? सी वाटर में फ्रेश वाटर रहेगा आपका 20% मोर डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है इसमें प्रेजेंट रहेगा। तो सी वाटर एंड फ्रेश वाटर कंटेन 20% मोर डिजॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है। 20 गुना ज़्यादा डिजॉल्व ऑक्सीजन हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर देखें तो पॉजिटिव रेडिएटिव फोर्सिंग मीन द अर्थ रिसीविंग द मोर इनकमिंग, ठीक है। पॉजिटिव रेडिएशन मतलब कि अर्थ जो है बहुत सारी रेडिएशन, इनकमिंग रेडिएशन को रिसीव कर रही है। एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट एंड रेडिएट द लीडिंग टू वार्मिंग ऑफ अर्थ, ठीक है। एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट दैट इज रेडिएट लीडिंग टू द वार्मिंग ऑफ अर्थ, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? वार्मिंग इफेक्ट जो हमारा कॉज हो रहा है। द रेडिएटिव फोर्सिंग ऑफ मीथेन इज अबाउट 5 टाइम देन CO2। क्या ये 5 गुना ज़्यादा होती है CO2 से? या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे रेडिएटिव फोर्सिंग ऑफ मीथेन जो है वो क्या होता है, क्योंकि मैंने ये जो वैल्यूज़ हैं मैंने आपको बता रखी है, बहुत अच्छे से बता रखी है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये आंसर करके बताएंगे कि रेडिएटिव फोर्सिंग ऑफ मीथेन कितने गुना जो है वो CO2 से ज़्यादा है। तो ये यहाँ पर इनकरेक्ट है, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। If an increase of 10 decibel represent 10-fold increase in the sound intensity, an increase in 20 decibel represent. If an increase
of 10 decibel represent 10-fold increase in sound intensity, and increase in 20 decibel will represent how much? देखो बेसिकली हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि +10 डेसिबल जो है आपका वो 10 फोल्ड्स में इंक्रीज़ हो रहा है, 10 फोल्ड में आपका इंक्रीज़ हो रहा है साउंड इंटेंसिटी में। क्लियर है? अगर हम हमारा फॉर्मूला क्या है, 10 डेसिबल इज इक्वल्स टू 10 log 10 डिवाइडेड बाय I2 एंड I1, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू डालेंगे आपका, अगर हमने वैल्यू डाला 10 इज इक्वल्स टू 10 log 10 और आपका यहाँ पे I2 डिवाइडेड बाय I1, ठीक है, वो हमें कैलकुलेट करना है बेसिकली। देखो इन शॉर्ट यहाँ पे देख लेते हैं हम, डेसिबल log 10 I2 डिवाइडेड बाय I1। अब यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, ठीक है, 10 इज इक्वल्स टू 10 log 10 I2 डिवाइडेड बाय I1। अब ये 10 से 10 जो आपका कैंसिल हो गया, ठीक है, ये किसके इक्वल हो गया, 1 इज इक्वल्स टू log 10 डिवाइडेड बाय I2 अपॉन I1। ठीक है, जब हम ये log की वैल्यू यहाँ से हटाएंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा, यहाँ पे 10 इज इक्वल्स टू I2 अपॉन में I1। क्लियर है? सिमिलरली हम क्या करेंगे यहाँ पर 20 के लिए करेंगे, 20 डेसिबल के लिए, तो 20 इज इक्वल्स टू 10 डेसिबल, ठीक है, 20 इज इक्वल्स टू 10 डेसिबल, सॉरी 10 log 10 रेज टू द पावर I2 अपॉन में I1। यहाँ से ये कैंसिल हुआ, कितना निकल कर आएगा, यहाँ से ये जो वैल्यू निकल कर आएगा वो कितना होगा, 2, ठीक है, 2 इज इक्वल्स टू में I2 डिवाइडेड बाय I1। जब हम log 10 करेंगे इसका तो हमारे पास आएगा 10 रेज टू द पावर 2, कितना आएगा, 10 रेज टू द पावर 2, ये 2 चला गया ना log की पावर में, तो यहाँ से निकल कर आएगा 100, ठीक है, क्या निकल कर आएगा 100। तो जो वैल्यू है हमारा 20 डेसिबल के लिए कितने फोल्ड जो है वो इंक्रीज़ होगा, 100 फोल्ड इंक्रीज़ जो है हमें देखने को मिलेगा। कितने फोल्ड इंक्रीज़ देखने को मिलेगा, 100 फोल्ड इंक्रीज़ जो है हमें देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो 20 डेसिबल इंक्रीज़ के लिए हमें 100 गुना इंटेंसिटी जो हमारी उसकी बढ़ जाती है। अगर 20 डेसिबल इंक्रीज़ हुआ तो 100 गुना इंटेंसिटी जो है हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी। क्लियर है? देन नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एयर पोल्यूटेंट फॉर्म ड्यूरिंग द इनकम्प्लीट कंबंशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। इनकम्प्लीट कंबंशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो है, कौन सा एयर पोल्यूटेंट कॉज होगा, जब भी इनकम्प्लीट कंबंशन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगा। क्लियर है? वेस्ट गेक मेथड किसके लिए यूज़ होता है, वेस्ट गेक मेथड सल्फर डाइऑक्साइड के डिटेक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वेस्ट गेक मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज, मैंने अभी आज ही मैराथन क्लास भी जो है वो अपलोड की है, तो आप ही के लिए की है ताकि आप इजीली जो है ये क्विक फैक्ट्स को फटाफट रिवाइज कर पाएँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द सब्सटेंस। तो मिली क्यूरी इज नॉट द यूनिट ऑफ रेडिएशन। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, anaerobic method of mechanical compositing used in India. Anaerobic method of mechanical compositing used in India is known as Bangalore method. क्या बोलेंगे उसको, Bangalore method बोलेंगे। ठीक है, anaerobic method of mechanical compositing used in India we call it as Bangalore method. The release of nitrogen oxide from oxidation of nitrogen compound chemically associated with the fuel molecule is referred to as, क्या बोलेंगे, fuel NOx बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, fuel NOx। ठीक है, द डॉप्सन यूनिट इज यूज टू मेजर द थिकनेस ऑफ, डॉप्सन यूनिट किसको मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है, ओजोन को। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन प्लूम बिहेवियर इन आइडियल कंडीशन डिस्पर्जन ऑफ पोल्यूटेंट।
कौन से फ्लूम बिहेवियर में आइडल कंडीशन होती है, डिस्पर्जन ऑफ पोल्यूटेंट हमें आइडल बिहेवियर देखा जाता है डिस्पर्जन ऑफ पोल्यूटेंट का, तो लोफ्टिंग सबसे बेस्ट, ठीक है। लोफ्टिंग बताया था ना मैंने, डिस्पर्जन ऑफ आइडल केस ऑफ डिस्पर्जन होता है, ठीक है, जिसमें हमको जो अनस्टेबल कंडीशन रहता है लेकिन हमारे लिए जो है वो स्टेबल है, क्यों, क्योंकि पोल्यूशन नहीं क्रिएट होता, अच्छे से डिस्पर्जन ऑफ पोल्यूटेंट जो है वो होता है, वर्टिकल मिक्सिंग अच्छी होती है, तो इसलिए इस तरीके के इश्यूज़ नहीं आते हैं। क्लियर है। तो JKPSC का जो क्वेश्चन पेपर है वो हम अब कवर कर चुके हैं। कोई भी रिलेटेड क्वेरी है या कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो या कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, मुझे कमेंट बता के मैं फटाफट आपकी क्वेरी का जो है वो आंसर दूंगी। तो ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।